अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो का टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से पहले कुछ कंसेप्ट हम बच्चों को लाजमी क्लियर करवाते हैं, जैसे काउंटिंग है, बिफ़ोर एंड आफ्टर नंबर है, इसमें स्किप काउंटिंग भी, बैकवर्ड काउंटिंग भी बच्चों को करवाते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे कॉन्सेप्ट पे आने से पहले बच्चे को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट लाजमी देना है। इससे रेलिवेंट मेरी वीडियो है और वो आप देख सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दें तो स्टार्ट में आप एक छोटी सी एक्टिविटी करवा लें इस कॉन्सेप्ट से पहले। जैसे आप बच्चे को स्टेयर्स की एग्जांपल करवा लें कि आपने स्टेयर्स पर चढ़ना है, आपने ऊपर जाना है, तो आप स्टेयर्स से ऊपर चढ़ेंगे। जैसे जैसे आप जो है वो स्टेप्स क्रॉस करेंगे, आप ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो स्टेयर्स पर नंबर लगा लें। ठीक है, स्मॉलर नंबर आपने क्रॉस किए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आप जो है वो, चाहे आपने 50 नंबर पे पहुंचने, 15 नंबर पे पहुंचने, आप स्टेयर्स पे नंबर लगा लें। मतलब कॉन्सेप्ट अपने ये देना है, जैसे जैसे आप नंबर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, आप ऊपर जाते जा रहे हैं। और अगर आप नंबर का कह रहे हैं तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी की है। ठीक है, 1 2 3 जैसे स्टेयर्स बनाई हुई हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टेयर्स चढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। तो असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, कि स्मॉलेस्ट से आपने बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, स्टार्ट में आप कह दें 0 to 9। ठीक है, और डिसेंडिंग इससे मतलब इससे अगेंस्ट काम है, ऊपर से आपने नीचे, यानी कि ऊपर वाली सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से आप नीचे आ रहे हैं, आप स्टेयर से आ रहे हैं, तो आप नीचे आ रहे हैं। जैसे जैसे आप जो है वो स्टेयर्स उतर रहे हैं, आप नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और डिसेंडिंग में आपने गोइंग डाउन, नीचे की तरफ आना है। इसी तरह अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर्स का दे रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, यानी 0 से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, नंबर जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो आपने नंबर अरेंज कर रहे हैं या असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढोगे। स्मॉलेस्ट नंबर को से आप जो है वो फॉरवर्ड जाओगे, अब ऊपर की तरफ। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट, देन उससे बिग, उससे बिग, उससे बिगर, बिगर बिगर बिगर। ठीक है, इसी तरह डिसेंडिंग में आप जो है सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर है, आप उसको पॉइंट आउट करोगे, देन आप उससे नीचे आते जाओगे, गोइंग डाउन। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये आप स्टार्ट में इस तरह कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं बच्चे को। जैसे ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ये ब्लॉक्स के साथ जो है वो अरेंज किया है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। सेम इन केस आप जो है वो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, नंबर भी छोटा होता जा रहा है, 3 2 1। तो एक लाइट से वे में आप बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो ये 2 वर्कशीट्स मैंने बनाई हैं, ये है टू डिजिट नंबर्स पे। ठीक है, आप इससे पहले बच्चे को 1 डिजिट के साथ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटे से आपने बड़े की तरफ जाना है, चाहे मतलब 1 डिजिट नंबर है, चाहे 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर भी आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप 1 डिजिट से करवाएंगे। तो आप स्टार्ट बच्चे को करवाएंगे कैसे, अगर रैंडमली कोई नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट एग्जांपल है, आप बच्चे को रीड आउट करवाएंगे कि कौन कौन से नंबर आपके पास गिवन है। 36 74 92 61 50। जस्ट सबसे पहले आपने नंबर रीड आउट करने हैं, 36 74 92 61 एंड 50। अब आप उससे पूछेंगे कि आपको इनमें सबसे जो लीस्ट नंबर है वो कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो जस्ट वो पॉइंट आउट कर लेगा नंबर 15। तो नंबर 15 आपने सबसे पहले लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा कि जो गिवन नंबर हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, आपने उनको रीड आउट करना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने
पॉइंट आउट करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जब आप 2 स्टेप ये ठीक कर लेंगे तो सीक्वेंस आप अरेंज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ये कि फिर आप जो है वो बच्चे से कहेंगे एंड देन 15 के बाद इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट नंबर है, ठीक है, जो बाकियों में से स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो नंबर 36 द नेक्स्ट वन, इस तरह ही। अब जो बाकी 3 रिमेनिंग हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप उससे नेक्स्ट पे लिख लेंगे जो कि प्रीवियस नंबर से क्लोजेस्ट है। इसी तरह 61 एंड देन 74 एंड देन 92, ठीक है। इस तरह से ये सीक्वेंस अरेंज हो गया। ये सारी एग्जांपल्स आप बच्चे को मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो 3 स्टेप्स हैं ना, आप इस पे बच्चे को ग्रिप हो जाएगी तो बच्चा इसको फ़ौरन से कर सकता है। फर्स्ट स्टेप कि आपने नंबर जो है सीक्वेंस गिवन जो सीक्वेंस है आपने उसको अरेंज करना है। सेकंड में आपने बच्चे से कहना है फाइंड आउट करें जो सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। देन जो उससे क्लोजेस्ट वन है आप उससे उसको अरेंज करवा सकते हैं। बस ये 3 स्टेप्स हैं। तो बच्चे 2 डिजिट का भी असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी गिवन कर मतलब वो भी उसको कर सकता है। देन अगर 3 डिजिट नंबर्स भी हैं उसका सीक्वेंस है वो भी कर सकता है, 2 डिजिट का सीक्वेंस भी कर सकता है। इसी तरह से अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट। इसमें आपने वही 3 स्टेप करवाने हैं, लेकिन आपने इसमें जो सबसे पहले आपने करवाना है कि आपने यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करवाना है। सबसे पहले रीड आउट करवाएं नंबर 11, 37, 28, 75 एंड 61। देन आप बच्चे से कहेंगे पॉइंट आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ऑफ कोर्स उससे ग्रेटेस्ट नंबर की पहचान होगी तो वो ग्रेटर नंबर को पहचान लेगा। देन दिस वन इज़ द 71 और 71 को आपने फर्स्ट पे लिखना है। 75 एंड देन क्लोजेस्ट, इससे जो क्लोजेस्ट नंबर है। अब बाकी नंबर्स आप देखें 61 है, 28 है, 37 है, 11। अब इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 61। और जो विच वन इज़ द क्लोजेस्ट वन टू द 75। अच्छा 61 इससे नेक्स्ट है, अच्छा 28, 37 एंड 11। ऑफ कोर्स 37 एंड देन 28 एंड 11। इन 3 जो मेन पॉइंट्स हैं इसके साथ आप 1 डिजिट नंबर का सीक्वेंस भी बच्चों को करवा सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का, 2 डिजिट, 3 डिजिट अप टू सो ऑन। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सकती है। उससे पहले आप बच्चों को जो है वो रैंडमली इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। होप सो कि आपको ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।